जय श्री कल्कि माधव, जय श्री जगन्नाथ। मैं हूँ आपका अपना मित्र, भाई, बंधु, सखा और कल्कि भगवान का एक तुच्छ सेवक। जैसा कि आज आपने हमारे V2 वीडियो के थंबनेल में देखा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए लेकर के आए हैं। देखिए, हमने पहले जो वीडियो बनाई थी, लास्ट वीडियो में हमने ये बताया था कि भगवान कभी कभी इमरजेंसी अवतार भी लेते हैं। तो उस पर हमारे बहुत सारे भक्तों के कुछ कमेंट्स भी आए थे कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आई, ये क्या है, और अवतार कितने प्रकार के होते हैं, अवतार कब कब आते हैं, क्या क्या परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जब जब अवतारों को आना होता है। शास्त्रों के अनुसार प्रमाण वाली वीडियो आज आपके लिए लेकर के आए हैं। इसमें अवतारों का वर्गीकरण होगा, और सिर्फ भगवान नारायण के ही नहीं, भगवान शिव के अवतारों ने भी कई बार धरा का उद्धार किया है। तो हम केवल भगवान विष्णु के ही अवतारों को हमेशा इम्पोर्टेंस देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। और भी देवी देव जो है समय समय पर अवतरित होते हैं और अपना कार्य करते हैं। तो आज बात करते हैं अवतारवाद की। अवतारवाद का वर्गीकरण क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं, अवतार 3 प्रकार के होते हैं। अवतार 3 प्रकार के क्या होते हैं? 3 दशाओं में अवतार होने वाले। जैसे कि एक पहला जो कैटेगरी होता है वो जब जब मानव जाति या संपूर्ण पृथ्वी पर खतरा उत्पन्न होता है तब अवतार होता है। इसको मैं हमेशा इमरजेंसी अवतार बोलता हूँ या नीड बेस्ड अवतार बोलता हूँ। यानी जब जब परमात्मा को एकदम नीड हो जाती है कि नहीं, अभी अगर मैं नहीं गया तो भगवान ये सोचते हैं कि अगर मैं अभी नहीं जाऊंगा धरती पे तो धरती संपूर्ण नष्ट हो जाएगी या मानव जाति समाप्त हो जाएगी। उस समय इमरजेंसी में अवतार होता है ना। जैसे कि वराह अवतार हुआ था। जैसे कि वराह अवतार में भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया था और जो है धरती को समुद्र से बाहर निकाला। इसी के साथ में इमरजेंसी अवतार में एक मोहिनी अवतार भी भगवान को लेना पड़ा। दशा थोड़ी दूसरी थी। उसमें दशा क्या थी कि सारे राक्षस जो है अमृत को पाना चाह रहे थे, और अगर ऐसा हो जाता तब भी सृष्टि के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाते वो लोग। तो फिर इमरजेंसी में मोहिनी अवतार लिया और सबको मोहित कर लिया और जो अमृत था उनसे छीन लिया। फिर जो क्या था कि इस प्रकार के इमरजेंसी अवतार होते रहते हैं। अच्छा, कई बार इमरजेंसी अवतार ये भी होता है कि किसी खास भक्त पर जब कोई बहुत बड़ा संकट आ जाए और वो तपस्वी हो या कोई ऋषि हो, उसमें बहुत बड़ा संकट आ जाए, तब भी भगवान जाते हैं उसके लिए। जैसे प्रहलाद वाले केस में आप देखेंगे, भक्त प्रहलाद को जब हिरण्याकश्यप मारने चल दिया था और वध उसका हो जाता उस दिन अगर भगवान नहीं जाते, तो भगवान ने इमरजेंसी में फिर नरसिंह अवतार लिया। और ऐसे जो भी इमरजेंसी अवतार होते हैं उनमें एक चीज़ कॉमन होती है कि ये कभी भी माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं। नरसिंह भगवान ने माँ के गर्भ से जन्म नहीं लिया, बराह भगवान ने नहीं लिया माँ के गर्भ से जन्म। तो हम पता नहीं क्यों इन थ्योरीज को हाइड कर देते हैं, हम केवल राम और कृष्ण जी को पकड़ के बैठ जाते हैं। भाई, हमें सबको इंपॉर्टेंस देना है, सारी पूरी थ्योरी समझिए। इसलिए मैंने ये वीडियो भी बनाई खासकर। इसके बाद फिर जो है कुछ ऐसे भी अवतार होते हैं जो सृष्टि के बड़े कल्याण के लिए अवतरित होते हैं, और ये भी माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेते। जैसे कि कच्छप अवतार हुआ था। कच्छप अवतार एक कछुए का अवतार था। जब सागर मंथन हो रहा था तो सागर मंथन से तमाम रत्न निकाले जाने थे, अमृत भी निकाला जाना था, जो विष था वो भी निकाला जाना था, क्योंकि विष भी जो है सागर में अंदर था, और उसको निकाल के जो शिव जी ग्रहण कर गए थे। तो उस समय जो सागर मंथन हुआ था जिस पर्वत की सहायता से, उस पर्वत को टेकने के लिए, उसके लिए जो है कछुए का अवतार भगवान विष्णु ने लिया था और अपनी पीठ पर उस पर्वत को टेका था। और फिर जो है वासुकी नाग के द्वारा एक तरफ राक्षस और एक तरफ देवताओं ने सागर मंथन किया था, तमाम रत्न प्राप्त किए थे, तमाम चीज़ें प्राप्त की थी जो सृष्टि कल्याण में भी काम आई, स्वर्ग और देवताओं के भी काम में आई। तो ये भी अवतार होते हैं, तो ये भी माँ के गर्भ से नहीं आते। तो ऐसा नहीं कि केवल धर्म संस्थापना के लिए अवतार हो रहा है। अवतार बहुत सी चीज़ों के लिए होता है। तो एक तो पहला तो इमरजेंसी अवतार हो गया, दूसरा किसी बड़े सृष्टि कल्याण के लिए अवतार होना है, और तीसरा जो कैटेगरी आती है वो धर्म संस्थापना के अवतार होते हैं। अब ये तीसरे अवतार हैं जिनको हम पकड़ के बैठ जाते हैं हमेशा और पूरी बात नहीं समझते हैं। धर्म संस्थापना के अवतार जब आते हैं धरती पर, वो माँ के गर्भ से हमेशा जन्म लेते हैं। और इनमें क्या होता है कि परशुराम जी, राम जी, कृष्ण जी, बुद्ध जी या कल्कि जी जो आने वाले हैं वो भी धर्म संस्थापना के ही अवतार होंगे। तो होता क्या है कि ये क्या करते हैं भाई, ये सृष्टि से पापियों का संहार करते हैं और फिर फिल्टर करते हैं धरती को, और उसके बाद एक नज़ीर पेश करते हैं कि साहब इस तरीके से रहना है, नहीं तो जो है फिर से हम अवतरित होकर अधर्म का संहार करेंगे, विनाश करेंगे। तो आदमी डर जाता है, तो मानव जाति फिर जो है सही हो जाती है, अपने सही कर्म पर लौट आती है। तो ये धर्म संस्थापना वाले अवतार होते हैं। अच्छा, इसके अलावा भी बहुत सारे अवतार हुए हैं। आप देखेंगे शिव जी के 19 अवतार हुए विष्णु जी के अतिरिक्त। शरभ अवतार हुआ है। शरभ अवतार में उन्होंने जब नरसिंह भगवान बहुत ज़्यादा कुपित हो गए थे, सृष्टि के ही प्रलय करने चल दिए थे, उस समय शरभ अवतार के द्वारा शांत कराने के लिए उनको शरभ अवतार लिया भगवान शिव ने। फिर गृहपति अवतार हुआ, हनुमान अवतार भगवान शिव का हुआ, शिव जी का महाकाल अवतार हुआ है।
तो और एक तो अवतार ऐसा हुआ जो शिव जी और विष्णु जी की दोनों की सम्मिलित शक्ति से हुआ है, जिसको हरिहर अवतार का कहा जाता है। और वही हरिहर जी का मंदिर भी है संभल यूपी में, इसमें घमासान मचा हुआ है, आप देखेंगे उसकी खुदाई हो रही है। तो ये इस प्रकार की 3 कैटेगरी हैं। तो एक पहली जो इमरजेंसी नीड बेस्ड अवतार होते हैं, दूसरे जो सृष्टि के बड़े कल्याण के लिए अवतार होते हैं, और तीसरे वो जो धर्म संस्थापना के लिए आते हैं माँ के गर्भ के द्वारा, और जो है अपना कार्य करके फिर चले जाते हैं, ठीक है, युग परिवर्तन के लिए। तो अब कल्कि जी की बात पर आते हैं। भाई कल्कि जी किस प्रकार के अवतार होंगे? देखिए मैंने पहले भी कहा, अगर भगवान कल्कि को ऐसी परिस्थितियों ने प्रेरित कर दिया जिसमें पूरी मानव जाति पर खतरा हो गया, तो मैं नहीं मानता कि उन्हें किसी माँ के गर्भ से ही अवतार लेना पड़ेगा, इमरजेंसी अवतार हो जाएगा फिर, बिल्कुल बराह की तरह, बराह भगवान की तरह। और अगर ये सुनियोजित है, भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा लिखा हुआ है कि इस टाइम पर वो जाएंगे और जो है इस तरीके से अधर्म का नाश करेंगे, तो फिर वो माँ के गर्भ से आएंगे। तो भगवान, आप समझ रहे हो, शास्त्र के नियमों से और समय के बंधन में बंधे हुए नहीं हैं। भागवत में ये चीज़ कही गई है, भगवान जो हैं वो काल से परे हैं। भगवान के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि वो माँ के गर्भ से ही आ रहे हैं या डायरेक्टली सीधे प्रकट हो जा रहे हैं, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये होता है कि जब बहुत स्थिति खराब हो जाती है, जब पृथ्वी नष्ट होने वाली होती है, ऐसी स्थिति में नीड बेस्ड अवतार या इमरजेंसी अवतार भी होता है। और ऐसा भी अवतार होता है जो धर्म संस्थापना के लिए, इसमें माँ के गर्भ से भगवान आते हैं, धीरे धीरे अपनी पूरी जीवन लीला करते हैं, बचपन से बड़े होते हैं, फिर उसके बाद अधर्मियों का नाश करते हैं, सृष्टि को जो है पृथ्वी को जो है अधर्म से मुक्त करते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें, तो कल्कि जी के संबंध में दोनों चीज़ें बोली जा सकती हैं। अगर कल्कि जी जो है विधाता की योजना का हिस्सा है और जो है वो स्वयं जो धीरे धीरे युग परिवर्तन के लिए आ रहे हैं, तब तो अपना माँ के गर्भ से आएंगे और जो उनका एक प्रोसेस होगा पूरा बाल्यकाल से लेके युवावस्था तक का, वो पूरा करेंगे। और अगर मानव जाति ने अति कर दी तो उन्हें ये भी हो सकता है कि जल्दी आना पड़े, और उस समय फिर वो माँ के गर्भ का आसरा नहीं तकेंगे, फिर वो डायरेक्टली प्रकट भी हो सकते हैं बड़ा भगवान की तरह। तो उन्हें गीता में बोला भी है, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्म से तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब बोलते हैं कि अधर्म बढ़ जाता है, धर्म का नाश होता है, जो है उनके सद्भक्तों को, सज्जनों को सताया जाता है, तब तब वो अवतार लेते हैं। उस श्लोक में आप मुझे बताइए कहाँ लिखा है कि मैं माँ के गर्भ से ही अवतार लूँगा, यही मैंडेटरी है? या उसमें ये कहाँ लिखा हुआ है कि मैं डायरेक्टली इमरजेंसी अवतार लूँगा बराह भगवान की तरह? ये कहाँ ज़रूरी है? तो भगवान समय के बंधन में बंधे हुए नहीं हैं। भगवान कैसे भी आ सकते हैं, प्रकट भी हो सकते हैं, गर्भ से भी आ सकते हैं, कैसे भी आ सकते हैं। और आप जो पुराणों को पकड़ के बैठे हुए हैं कि पुराण वाली ही लीला होगी, ऐसा भी आवश्यक नहीं होता है। तो हमेशा परिस्थितियाँ बताती हैं, अधर्म कितना बढ़ गया है ये तय करता है कि भगवान कब आएंगे, और सज्जनों पर किस कदर अत्याचार हो रहा है ये तय करता है भगवान कब और कैसे आएंगे। ठीक है ना? तो भगवान को किसी विशेष शास्त्र में जो है उसके श्लोकों में बांध के नहीं देखा जाना चाहिए। भगवान स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र सत्ता है, कैसे भी आ सकते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि क्या चीज़ थी पूरी। तीनों मैंने कैटेगरीज बता दी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी प्रकार कल्कि भगवान, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, सनातन धर्म की रक्षा के लिए वीडियोज़ लाते रहते हैं। हमने अपना एक व्हाट्सअप चैनल भी बनाया जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, अब उससे भी कृपया जुड़िए। और इसी तरह यूट्यूब चैनल का प्रचार प्रसार कीजिए। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। जय श्री हरि कल्कि, जय श्री माधव, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री पंचगा।